नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से मेरे चैनल अनपैरेलल हिमालय में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, हर मंगलवार और शनिवार को मैं आप लोगों के साथ श्री हनुमान जी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी रोचक जानकारी शेयर करूंगा जो हम सभी लोगों के जीवन में बड़ी लाभप्रद होगी। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पर समझते हैं। एक युगा जो होता है, युग, वो 12,000 साल का होता है। एक सहस्त्र जो होता है वो 1,000 साल का होता है। और एक योजन जो होता है वो 8 माइल्स का होता है। अब जब आप अब एक माइल्स इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ओके। तो आप जब इन सबको 12,000, 1,000 और 8 माइल्स 1.6 किलोमीटर, इन सबको जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपको मिलता है एक ऐसा नंबर, और किलोमीटर आई वुड से, ठीक है, 153 मिलियंस किलोमीटर। जो एक आपको ये मिलता है नंबर, ये है धरती से सूर्य तक का डिस्टेंस। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं ये चीज़ें यहाँ क्यों बता रहा हूँ हनुमान जी की, जब हम रोचक कहानी सुनने जा रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हनुमान चालीसा में एक दोहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। है ना? युग भी आया, सहस्त्र भी आया, योजन भी आया। तो जिस समय श्री हनुमान जी बाल्यावस्था में थे और उन्होंने अन्न ग्रहण करना शुरू किया, तो माता अंजना उन्हें खाना खिला रही थी, फल खिला रही थी, परंतु उसके बाद भी उनका पेट नहीं भरा। और वो बार बार फल खा रहे थे, फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा था। माता अंजना थोड़ी सी परेशान भी हुई, परंतु पुत्र के स्नेह में वो उन्हें फल या खाना इत्यादि वो उन्हें खिला रही थी। फिर भी हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए, उनकी जो भूख थी वो शांत नहीं हुई। तो हनुमान जी ने जब अपनी माता को परेशान होते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी माता को बोला कि मेरा पेट भर गया है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। परंतु उनका पेट नहीं भरा था। इतने में ही नारद जी उनके पास आते हैं। आप सब लोग जानते हैं नारद जी। नारद जी उनके पास आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, कहते नहीं है, पहले उन्हें फल देते हैं कि आप ये खाइए, मैं आपके लिए ये फल लाया हूँ। तो जब वो फल खा लेते हैं फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती है। तो फिर नारद जी उनसे कहते हैं कि वो दूर आप देखिए, सूर्य देव की तरह, सूर्य भगवान की तरफ वो इशारा करते हैं, कहते हैं वो सबसे बड़ा सेव है, अगर आप उसे खा लेंगे तो आपके पेट की भूख मिट जाएगी। तो हनुमान जी ने कुछ नहीं देखा और वो सीधे उस सेव रूपी आकार जो सूर्य भगवान है उनकी तरफ दौड़ पड़े। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। तो उन्होंने उसको फल समझ के उतनी दूर, धरती से सूर्य की दूरी तय करी, और सूर्य भगवान को वह ग्रहण कर गए सेव समझ के। तो हनुमान जी की देखिए एजिलिटी, देखिए उनकी बुद्धिमत्ता, देखिए उनका बाल्य अवस्था का वो एक चंचलता देखिए। तो वो तेज, वो प्रताप श्री हनुमान जी में बचपन से था, और इस तरह से वो वहाँ तक पहुँच गए और सूर्य भगवान को उन्होंने निगल लिया। तो ये कहानी है श्री हनुमान जी के बारे में, उनकी बाल्य अवस्था के बारे में। और मैं आशा करता हूँ कि कई लोगों को जिनको यह पता नहीं होगा, तो ये उनके लिए एक जानकारी होगी। और आप इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।